नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। सबसे पहले तो सॉरी, आज मैंने आपको लाइव क्लासेस के बारे में बोल रहा था, लेकिन वो किसी टेक्निकल कारण के चलते नहीं हो पाया, तो इसके लिए सॉरी। आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूं, तो आप इसी से अभी तैयारी करें। चलिए तो शुरू करते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एसिड, बेस और साल्ट जो है वो 10th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि एसिड, बेस एंड साल्ट है क्या सर, ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्लास, और आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ों को अच्छे से समझने का। देखिए, सबसे पहला जो टर्म है वो है कंपाउंड। देखिए, बेसिकली केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने समझना है। सबसे पहले समझने का बात करेंगे कि सर ये जो एटम है ये क्या होता है ना। तो देखो, किसी भी चीज को, जो भी मैटर है ना, कहा जाता है कि जिस भी मैटर को आप काटना शुरू कीजिए तो जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एटम। इसी को क्या कहते हैं, एटम। फिर बात करते हैं सर, ये जब ए लाइक एटम आपस में मिलेगा, एक जैसा, है ना, ए लाइक स्ट्रक्चर और ए लाइक फंक्शन, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। और जब ये एलिमेंट एक फिक्स रेशियो के साथ मिला हो, ठीक, एक फिक्स रेशियो के साथ मिला हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो इसी कंपाउंड को समझने का कोशिश करेंगे सबसे पहले, और इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या है कि केमिकली कंपाउंड वो सबस्टांस होता है सर जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को मिलने के बाद बनता है ना, जिसमें दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो, दो या दो से अधिक केमिकल को अगर हम इन्वॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखिए वो इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें H2 और प्लस O2 को मिलाए तो क्या बनता है, बनता है H2O। यानी कि क्या पता चला सर, जब एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को मिलाते हैं और एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का लेते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल्स वाटर का मिलता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जुड़ा होता है जी, तो ये जो है केमिकली जो है सर एक मास के कंपेयर्स में जुड़े होते हैं। यानी कि जो केमिकल का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और जो बाद में बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, इसको कहेंगे रिएक्टेंट, इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो मास में इक्वल होंगे, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 मिल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है सर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मिला, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसके लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको 2 लगा देंगे, तो दो दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर इसको 2 लगा देंगे, जो कि आप पहली चैप्टर में पढ़े हैं, तो इस पे ज्यादा समय देने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना, ये जो प्रोडक्ट कंपाउंड के रूप में बना है ना, वो कैसे बना है सर, तो एक एटम हाइड्रोजन का मिला है और एक एटम ऑक्सीजन का मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे जो दिख रहा है इमेजेस, उसमें क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड मिला है। इसके बाद ये है NaCl, यानी कि इसमें सोडियम और क्लोरीन जब मिला है तो NaCl बना है। इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स वो प्रत्येक चीज है जो हमें इंडिकेट करके बता सके कि इसमें से कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन साल्ट है। ठीक,
तो मेनली एसिड और बेस में हम लोग जब इसको समझने का कोशिश करते हैं तो इसी को कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है वो ऐसे प्रत्येक चीज को कहा जाता है जो कलर चेंज कर दे, स्मेल चेंज कर दे, या फिर वो कलर के साथ साथ स्मेल तो चेंज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो एक कंप्लीटली कलर चेंज करके आपको दिखाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले को कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वैसे प्रत्येक इंडिकेटर को कहेंगे जो नेचुरली आपको मिले, ठीक, जो क्या है नेचुरल सोर्स से मिलता हो। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सभी जो है वो आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा जो हमें सबसे पहले तो नेचुरल इंडिकेटर्स को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे लिटमस का। देखिए लिटमस जो है ना, लिटमस जो है वो दो फॉर्म में आपको मिलेगा। पहले को हम लोग कहते हैं क्या, पेपर फॉर्म, इसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। और दूसरा है सॉल्यूशन में, है ना। तो लिटमस पेपर के फॉर्म में भी मिलता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है। कॉमनली जो है लिटमस वो लिंचेस से प्राप्त होते हैं, और लिंचेस जो है वो एल्गी ग्रुप का है ना, ये एल्गा ग्रुप में आता है। तो इसके सॉल्यूशन भी होते हैं और पेपर भी होता है। सबसे पहले बात करेंगे लिटमस पेपर की। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग लिटमस पेपर की बात कर दें तो लिटमस पेपर दो तरीके का होता है। एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। देखो रेड लिटमस पेपर को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो रिजल्ट आपका मिलेगा नो चेंज, कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बेस के साथ करवाते हैं सर, है ना, अगर बेस के साथ करवाते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में करवाइएगा तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। जबकि ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो वो नो कलर चेंज दिखाएगा, यानी नो चेंज, है ना, कलर में कोई चेंजेज नहीं होंगे। इसी को देखो यहाँ लिखा गया है, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड और बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक। तो इस तरीके से लिटमस पेपर के टेस्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे यही चीजें दिखाई गई है, ठीक। देखो क्या किया गया है, ब्लू लिटमस पेपर को जब एक सॉल्यूशन में डाला गया है तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। जबकि रेड लिटमस पेपर को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डाले वो क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, ठीक। तो यही बेसिकली चीजें हैं जिसको हमें समझना है लिटमस पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके, तो टर्मरिक का। टर्मरिक जो है एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर्स है। कॉमनली टर्मरिक का कैसा होता है कलर सर, तो ये होता है येलो कलर का, है ना। टर्मरिक कहा जाता है हल्दी को, तो हल्दी कैसा कलर होता है, येलो कलर का होता है, ठीक। अब देखो जब ये येलो कलर का होगा तो टर्मरिक के सॉल्यूशन या पेपर वो रेडिश ब्राउन के होते हैं, ठीक। ये समझना जरूरी है कि टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है ना, टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है, वो है येलो, ठीक। जबकि अगर हम इसके पेपर को बना दें सर, जब इसके पेपर को हम लोग बनाते हैं या इसके सॉल्यूशन को बनाएं तो क्या पता चलता है कि अगर ये टर्मरिक का सॉल्यूशन हो या फिर पेपर हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, है ना, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक। कब, जब आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाइएगा, ठीक। रेडिश ब्राउन कब होगा, जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे। और अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिए, यानी कि ऐसे समझिए कि जब टर्मरिक का जो येलो कलर उसका नेचुरल कलर है, इसको अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रेडिश ब्राउन होगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो चेंज होगा, कलर में कोई चेंजेज नहीं आएंगे, ठीक।
इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे दिखेगा ये चीजें, देखिए क्या है, ये इसका येलो कलर इसका नेचुरल कलर है। जब इस पे हम लोग एसिड डालते हैं यानी नींबू का रस डालेंगे तो वो येलो ही रह जाएगा, जबकि अगर हम लोग बर्मिलियन या लाइम वाटर डालते हैं तब ये कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें तीसरा जो पढ़ना है सर, वो पढ़ना है रेड कैबेज के बारे में, है ना। तो रेड कैबेज का जो जूस होता है यानी जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली कैसा होता है, पर्पल इन कलर होगा। ठीक, तो इसके जो कलर होंगे और वो खास करके उसका जूस, तो वो कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। ठीक, ये इसका नेचुरल कलर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे यानी कि आपका रेड कैबेज जिसका कलर कैसा है सर, कलर इसका है पर्पल। ठीक, और जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तब क्या रिजल्ट देगा, और जब बेस के साथ करवाइएगा तब क्या रिजल्ट देगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पर्पल कलर का इसका कलर है, और जब इसको एसिड में डालिएगा तो ये बनाएगा रेडिश कलर। कैसा बनाएगा, रेडिश कलर। और जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बना देगा ग्रीनिश कलर, यानी कि जब एसिड में डालिएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब इसको बेस में डालोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, ये देखिए आपका ये हो गया नॉर्मल कैबेज, ये जो ग्रीन कलर का है, और ये आपका हो गया कैसा, रेड कैबेज। ठीक, इसी को हम लोग रेड कैबेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करता है कि अभी तक हम देख रहे थे सर कि कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे स्मेल चेंज हो जाएगा। स्मेल चेंज जब करने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या, सबस्टेंस व्हिच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स विथ एसिड और बेस इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे ओनियन, प्याज, है ना, वेनिला, ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। देखिए क्या करना है, जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाले थे तो ये रेडिश कलर का हो गया था, है ना, ये कैसा हो गया था, रेडिश कलर का। लेकिन जब आप इसी को प्याज में डालिएगा या ककम्बर में डालोगे तो ये प्याज का स्मेल खत्म हो जाएगा। ठीक, प्याज का स्मेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी एसिड को जैसे ही प्याज पर डाला जाए, समझ गए, या फिर ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही प्याज पे डाला जाए तो इसका स्मेल खत्म हो जाता है। ठीक, तो स्मेल की बातें जब आएगी तो उसी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग। ठीक, अब दूसरा क्या है, ओनियन। ठीक, जैसे ही इसमें बेस डालिएगा इसका स्मेल खत्म हो जाएगा, और एसिड के साथ जब डालिएगा तो इसका कोई भी जो स्मेल वगैरह है वो कुछ चेंज नहीं करेगा। यानी क्या पता चला कि ये जो ओनियन है सर, ये क्या करेगा, जब एसिड में इसको डालेंगे तो इसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना, नो चेंज इन स्मेल। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे ये अपना स्मेल लूज कर देगा, यानी कि अब कोई स्मेल उसमें नहीं बचेगा। उसी तरीके से वेनिला की अगर हम बात करें तो वेनिला क्या करता है, बेस के साथ, है ना, ये बर्निश कर देता है अपने स्मेल को। बर्निश का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, लूज द स्मेल। ठीक, और जैसे ही अगर हम इसको एसिड के साथ करें तो ये अपना स्मेल नहीं छोड़ता। ठीक, कॉमनली हम लोग लेबोरेटरी में जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए या लेबोरेटरी में जो हमारा लैब की चीजें होती है वहां पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का ही यूज किया जाता है ये चीजों को दिखाने में। ठीक, चलिए इसके बाद हम करते हैं, देखिए ओनियन में क्या हो रहा है सर। ये अगर हम ओनियन की बात कर लें, ये ओनियन है, एसिड के साथ अपना स्मेल रखेगा जबकि बेस के साथ अपना स्मेल खत्म कर देगा। उसी तरीके से अगर हम वेनिला की बात करते हैं तो एसिड के साथ अपना स्मेल रखेगा जबकि बेस के साथ ये अपना स्मेल खत्म कर देगा। ठीक,
तो दोनों ओनियन और वनीला एसिड के साथ इसके स्मेल में कोई दिक्कतें नहीं आती है, जबकि बेस के साथ इसके जो स्वाद होता है सर, या जो उसका स्मेल है वो पूरी तरीके से लूज कर देता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स उसको कहा जाता है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो इसके लिए पहला होता है फिनोनेफ्थलीन। पहला क्या है? फिनोनेफ्थलीन, और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। इसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स या इसी को कहते हैं मैन मेड। क्या कहते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स। वो पहला नेचुरल था, ये मैन मेड है। सबसे पहले फिनोनेफ्थलीन की बात करते हैं। तो जो फिनोनेफ्थलीन है, फिनोनेफ्थलीन जो है, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? तो ये होता है कलरलेस, है ना। नेचुरल कलर क्या है इसका? कलरलेस है। ठीक, एसिड के साथ जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं तो कलरलेस ही होगा। समझ गए? जब एसिड के साथ करवाते हैं तो कलरलेस ही होगा, लेकिन जैसे ही इसको बेस के साथ करवाइएगा ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं फिनोनेफ्थलीन। उसी तरीके से अगर दूसरा मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज इन कलर। ठीक, तो मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज इन कलर का होता है। जबकि इसको जब आप एसिड में डालिएगा तो रेड हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। ठीक, अब आता है बात कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स में और क्या चीजें हैं। तो देखिए, अगर फिनोनेफ्थलीन की बात करते हैं तो सबसे पहले फिनोनेफ्थलीन क्या है? कलरलेस है ना, कलरलेस है। जैसे ही इसको एसिड इस पर डालोगे तो इसके कलर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बेस डालिएगा तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक, ये पिंक कलर का हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है सर? तो ऑरेंज कलर का है ना। इसका कलर ऑरेंज होता है। जब आप इसको एसिड में डालिएगा तो रेड कलर हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे, है ना, तो इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना एसिड। देखिए, एसिड कहते किसको है सर? सबसे पहले तो कुछ चीज को मान लेते हैं। एसिड को कहते हैं जो सावर इन टेस्ट हो, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और पानी में जब इसको घुलाइएगा तो आपको H+ आयन देगा। ठीक, ये क्या करेगा? जो हाइड्रोजन का आयन है उसको ये लिबरेट करेगा वहां से। उसके बाद क्या है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी। जैसे देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो वो H+ आयन देगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2+ आयन देगा, है ना। उसी तरीके से ये H3+ आयन देगा। तो H जो है वो इसी तरीके से वो आयन में कन्वर्ट होगा। यानी जब किसी भी एसिड को, है ना, किसी भी एसिड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो एक चीजें कन्फर्म है, और वो है H+ आयन निकालना। और एक चीज और जान लीजिए कि दुनिया में जितनी भी एसिड है उसका एक आइडेंटिफिकेशन भी यही है, कि वो क्या करेगा? H+ आयन देगा। ठीक, वो H+ आयन देगा। आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड हैव सावर टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, है ना। एसिड क्या होता है सर? खट्टा होगा कलर में। ठीक, एसिड जो है वो कलर में कैसा होगा? खट्टा होगा। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और जब इसको पानी के साथ मिलाते हैं, एक्वस उसी को कहा जाता है जिसमें वाटर हो। ठीक, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, जिसमें वाटर होगा उसको एक्वस कहते हैं। और जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसमें H+ आयन को हम लोग रिलीज करता है ये एसिड। दूसरा इसके बात करते हैं हम लोग किसके? एसिड के कुछ चीजों को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एसिड को हम लोग ऑकरेंस के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। ठीक, सबसे पहले उसको कहते हैं नेचुरल एसिड। क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। दूसरे को कहते हैं मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड उसको कहते हैं जो नेचर से हमको मिलता हो। ठीक, नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। देखो, इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है।
जैसे मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब जो है वो नेचुरल एसिड है और इसी को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा एसिड है सर, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड किसको कहते हैं? मिनरल एसिड वैसे एसिड को कहा जाता है जो मिनरल से मिलता हो या मैनमेड बनाया जाता है या सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है, और इसी मिनरल एसिड को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, चलिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो ये सभी वो मिनरल एसिड है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि दो एसिड और पढ़ना, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक पढ़ना है वीक एसिड। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये है HCl, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं सर, तो ये आपको एक H+ देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर उतना तुमको H+ मिलता जा रहा है, जैसे देखो ये HCl + H2O है, तो एक H है तो एक H+ मिलेगा, यहाँ 2 H है तो 2 H+ मिलेगा। ठीक, तो जब जितने H के मोलिक्यूल्स हैं या जितने भी एटम है, वो अगर आपको मिल जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इसको कहा जाता है कि वैसा एसिड जो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहा हो, इसी को कहते हैं कंप्लीट आयोनाइज्ड होना, इसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब देखो क्या है कि कुछ एसिड ऐसे हैं जो पार्शियली होते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे देखो कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करें, तो ये H2 है और हो सकता है कि लिबरेट करने के बाद वो एक H+ दे, यानी कि कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं हुआ है। तो कंप्लीट आयोनाइज्ड होने को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता हो उसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब हमको पढ़ना एक चीज है जिसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए, जब एसिड और वाटर के कंपेयर करें हम लोग, है ना, एसिड और वाटर के कंपेयर करते हैं, तो वैसा एसिड और ये देखो वाटर हो गया, तो ये वैसा एसिड जिसमें एसिड कम हो, है ना, इसमें जिसमें एसिड कम हो और पानी ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, है ना, और सिर्फ और सिर्फ एसिड हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड को डिल भी लिखा जाता है, ठीक, और कंसंट्रेटेड एसिड को कॉन्क लिखा जाता है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो क्या इसका पीएच स्केल अलग अलग होगा सर? इसका जवाब है यस, है ना। जो पीएच स्केल है, आगे जब बात करेंगे तो पीएच पर बात करेंगे, है ना, ये चीजें होगी। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है ना, उसके बाद डाइल्यूट एसिड है, तो अब अगर किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, तो इसको कहते हैं डाइल्यूजन का प्रोसेस। क्या कहते हैं? डाइल्यूजन का प्रोसेस। और उसको डाइल्यूजन करते कैसे हैं सर? तो ये एक मान लीजिए इस तरीके का एक ले लेते हैं बीकर, इसमें पहले आपको एसिड रख करके उसमें पानी मिलाना है ना, नहीं, अगर ऐसे मिलाते हैं तो चूंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो पूरा एसिड बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या कर रहे हैं, उल्टा कीजिए, बीकर में रख लो पानी, ये आपका हो गया वाटर, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड को डालते जाइए ऊपर से, है ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से करके एसिड को डालते जाइए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूजन। ठीक, अब देखो यूज ऑफ एसिड। एसिड का यूज दुनिया भर का है सर। पिकल्स बनाने में होता है बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड का यूज। उसी तरीके से बहुत सारे जो साफ सफाई के प्रोडक्ट हैं, जैसे तुम्हारा जो बाथरूम वगैरह में चीजें होती है यूज, वो सब होता है H2SO4। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है पेंट उंट बनाने में। जो हम लोग कुछ ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो बहुत सारे यूजेज है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेस पर, लेकिन आज के वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। अगले क्लास में जब आएंगे हम लोग,
तो इससे आगे बात करेंगे बेस। ठीक, तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप। और वो सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक, तो आज के वीडियो में आज यहीं से विदा लेते हैं। मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे थे ड्रीम टेक एजुकेशन। साइन ऑफ।